यहाँ मैं कैंडिडेट हूँ, आप कैंडिडेट हो, आपकी सौरभ भूषण जी से बात हो गई कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा भाई, क्या कर सकते हो मेरे लिए? ये ले 200 पर्चियाँ डलवा अपनी, ये फर्जी चुनाव कराते हैं। वो 1 लाख अंदर इसको पता कहाँ गए वो पैसे, और उसको जिताने की पूरी कोशिश रहती है। इकाई है वो इस पर कब्जा करना चाहती है। एक व्यक्ति सिर्फ इस पर कब्जा करना चाहता है, जिला अध्यक्ष। कौन है नाम बताओ। सौरभ भूषण। प्रैक्टिस शुरू होती है तो 1 नंबर से आप भी अपने चुनाव कराते हैं, माना 60 मेंबर चुनते हैं तो 60 1 से 60 तक या 58 से शुरू करते हैं। इसी तरह की धांधलियाँ ये लोग। 2 प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के लिए, एक मैं और एक सरदार जी। तब भी ये चुनाव जो हम जैसे हम चाह रहे थे, निष्पक्ष चाह रहे थे, तब भी नहीं। भी चाह रहे हैं कि उनको यहाँ से रुड़की शहर से पैसा इकट्ठे करके दिया जाए, ये गलत है। देखिए, रुड़की शहर के व्यापारियों का पैसा है, यहीं यूज होना चाहिए। यह प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जो नगर में चुनाव व्यापार मंडल के होने हैं वो निष्पक्ष हों, चुनाव समिति बने और उसके अंडर में चुनाव हों, किसी एक व्यक्ति के अंडर में चुनाव ना हो। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, कब्जा कौन करना चाहता है? कब्जा जो जिला इकाई है वो इस पर कब्जा करना चाहती है। एक व्यक्ति सिर्फ इस पर कब्जा करना चाहता है, जिला अध्यक्ष। कौन है नाम बताओ। सौरभ भूषण। इधर देख के बताओ। सौरभ भूषण जी। वो ये चाहते हैं कि उनका ही कब्जा हो और उन्हीं की चले, किसी को वो सम्मान ना दें, ना किसी को वो बुलाएं, अपने आप ही अपना काम करें। तो ये काम नगर व्यापार मंडल करने नहीं देगा। चुनाव क्या है भाई, ये कहाँ से बात चली है कि भाई वो अलग पर्ची काटने लगे और वो ये 2 व्यापार मंडल वो बनाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या प्रकरण क्या है? वो चुनाव प्रक्रिया बिना सिस्टम के चला रहे हैं। हम चाहते हैं चुनाव हों, हम भी चाहते हैं, मगर चुनाव सिस्टम से हों, उसकी एक चुनाव कमेटी बने और कमेटी के यहाँ से पर्ची रसीद बुक मिले, वो रसीद बुक किसी चुनाव कमेटी के अधिकारी के साइन करी भी हो और वो पर्ची बाज़ार में कटे। और जो नियमावली व्यापार मंडल की है उस नियमावली के तहत कटे, किसी रेडी वाले के, किसी ठेले वाले के, किसी सट्टे वाले के, किसी शराब वाले के, उनकी रसीद बुक उसमें रसीद नहीं बन सकती। जिस इकाई को आप 40 साल से सींचते आ रहे हैं, 2 वोटर बटा हुआ है, तो क्या ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल को भी बांटना चाहते हैं क्या वो? ये 2 में बटे 10 में बटे। रुड़की नगर इकाई निष्पक्ष चुनाव चाहेगी और निष्पक्ष कराएगी, और निष्पक्ष लोग जो रुड़की व्यापार मंडल के पुराने चले आ रहे हैं वही इस इकाई को चलाएंगे। किसी बाहरी आदमी को यहाँ कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। उनसे वार्तालाप होगी इस विषय पे? उनसे वार्तालाप होगी इस विषय पे? वार्तालाप बहुत चल रही है, मगर वो हट धर्मी पे हैं कि नहीं, ये जो है सौरभ भूषण के अंडर में ही इलेक्शन हो। हम वो नहीं चाहने के ना होगा। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम ज़्यादा 5 तारीख को नए व्यापार मंडल का गठन कर प्रक्रिया शुरू कर देंगे, सदस्य अभियान शुरू कर देंगे, जिसमें लगभग 10 रोज में ही 4000 व्यापारी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शहर का सारा व्यापारी इस नगर इकाई अरविंद कश्यप जी के साथ है और हमारे कमल चावला जी के साथ है, परवीन मेहंदी दत्ता जी के साथ है, विनोद सोनी जी के साथ है। जो नगर इकाई हमारी कभी पुरानी दिनेश कौशिक जी चलाते थे उनके साथ है। जितने भी पुराने लोग हैं इन्हें ढूंढ के सामने लाया जाएगा और इनको दुनिया देखेगी ये हाँ व्यापारी हैं, कोई पुराने हैं, सब सामने आएंगे। जो इनके यहाँ भी बनवाई थी मगर उस पर 10 पाबंदी हैं। इन्होंने आज तक उसे रसीद बुक ही नहीं दी 1 साल से मेंबर बनाने के लिए, मगर हम उनको भी रसीद बुक देंगे, वो अपनी स्वेच्छा से अपने मेंबर बनाएंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रकरण कोई नहीं है। देखिए, लगभग 4 साल पहले एक चुनाव हुआ था, उसमें जो चुनाव हुआ 2 प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के लिए, एक मैं और एक सरदार जी।
तब भी ये चुनाव जो हम जैसे हम चाह रहे थे, निष्पक्ष चाह रहे थे, तब भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस चुनाव में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। और वो आपने सबने देखा ही है कैसा वहाँ पे माहौल हो गया था एक तरह से, क्योंकि उधर दूसरा पक्ष भी चाह रहा था कि जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी थे वही चाह रहे थे कि जो उन्होंने खड़ा कर रखा था उसे बनाया जाए, क्योंकि ज़िले की जिम्मेवारी होती है निष्पक्षता कराने की। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ, फिर भी हम जीत गए और उनको साथ लेके चलते रहे। जो हमारे कैंडिडेट थे दूसरे वो हार गए थे, मगर हमने भी उनसे पूछा कि आप हमारी कार्यकारिणी में रहोगे, उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी हम पूरे रुड़की नगर में ऐसे काम करते रहे और चलते रहे। लगभग 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं। इसके बाद कोई गतिविधि ऐसी रही कि चुनाव समय पर नहीं हो पाया। अब उन्होंने अभी 15 दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी है, उसमें ना उन्होंने हमें बुलाया है। जो प्रदेश के पदाधिकारी रुड़की में 4 हैं, उनको भी किसी को नहीं बुलाया, जिसमें प्रवीण जी हैं, प्रमोद गोयल जी हैं, संजय गर्ग जी हैं, किसी को नहीं बुलाया। और अपने तरीके से ही वो सब कुछ अनाउंस करके वो अपना कार्य कर रहे हैं। पर्ची में भी बहुत धांधलीबाजी है, किसी पे सुमित लिखा हुआ है, उसमें ना उसका फर्म का नाम है ना किसी का मोबाइल नंबर है। हमने ये बातें अभी 4 दिन पहले हम देहरादून गए थे, वहाँ पे अपने जो अनिल गोयल जी हैं, चेयरमैन हैं, उनके सामने रखी थी। बाई चांस उस दिन हमारे महामंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए थे, प्रकाश मिश्रा जी, उनसे भी सब हमारी बातें हुई। उन्होंने कहा था मैं जाते ही इस पर एक्शन लूँगा अगले दिन ही। इस बात को भी 3 दिन हो गए हैं, उन्होंने अब तक कोई हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए और रुड़की व्यापार मंडल, रुड़की नगर इकाई को साथ लेके चलें। हमारी और कोई मांग नहीं है। और ये व्यापार मंडल हमारा रुड़की का है, हमें 15 साल हो गए, सभी को इसमें बहुत कई वर्ष हो गए। जैसे प्रमोद जी ने बताया, हम ये रुड़की व्यापार प्रतिनिधि मंडल अलग नहीं होने देंगे, ये हमारा है और हम ही इसे चलाएंगे। देखिए, यही धांधली है जो पिछली बार मैंने पकड़ी थी। अब मेरी समझ में आई कि मैंने क्या धांधली पकड़ी थी। आप देखिए, पर्ची जब कटनी शुरू होती है तो 1 नंबर से आप भी अपने चुनाव कराते हैं, माना 60 मेंबर चुनते हैं तो 60 1 से 60 तक या 58 से शुरू करते हैं। इसी तरह की धांधलियाँ ये लोग कर रहे हैं। पर्चियाँ 1400 कुछ से कटनी शुरू हुई और 15 तारीख से इन्होंने कहा था हम पर्ची काटनी स्टार्ट करेंगे। और 13 तारीख की विद प्रूफ है हमारे पास पर्ची का कि 13 तारीख को इन्होंने पर्चियाँ काट चुके थे आधे से ज़्यादा। तो अभी देखिए, ये प्रदेश से के पदाधिकारियों से हम मिले थे अभी, उन्हें हमने सारी धांधली बताई। उन्होंने ये कहा था हमें 2 दिन के 3 दिन का टाइम दीजिए। मंडे तक उनके पास टाइम था, उनका कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया। और वो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको यहाँ से रुड़की शहर से पैसा इकट्ठे करके दिया जाए, ये गलत है। देखिए, रुड़की शहर के व्यापारियों का पैसा है, यहीं यूज होना चाहिए। माना मैं रसीद कटा रहा हूँ, आप कटा रहा हूँ, मेरे सुख दुख में वो काम आनी चाहिए। संगठन किस लिए होता है? सुख दुख के लिए संगठन होता है कि किसी व्यापारी के साथ कोई दिक्कत हो गई तो जाके कोई प्रदेश का तो कोई नहीं आएगा, आएगा कौन? नगर का पदाधिकारी जाके खड़ा हो। पर वो नहीं चाहते यहाँ के कुछ लोग कि यहाँ के व्यापारियों की कुछ सहायता हो पाए। आप देखिए, पिछले चुनाव में हमने एक बात बोली थी कुछ नया करेंगे, तो हमने करा भी था। आज से पहले किसी व्यापार मंडल ने किसी दुकानदार की कोई सहायता करी थी किसी तरह छोटी धनराशि के रूप में? हमने करी। हम लोगों के पास खड़े हुए, अरविंद जी खड़े हुए, पर्सनल भी कई छोटी छोटी दुकानों के पास गए और उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हमने जो कर सकते थे करे। तो इन चीज़ों को लोग बाग नहीं पसंद करते। वो कहते हैं ना, आजकल ईमानदारी लोगों को हजम नहीं होती, बस वो वाला खेल। देखिए, आप अब जो प्रदेश वाले बोली उन्होंने धांधली दिखा दी हमने। आपने कोई मीडिया में खड़े होकर कहीं 15 तारीख से रसीद काटेंगे, तो 13 तारीख से आपने कैसे रसीद काट दी? 1483 नंबर है। 1483 नंबर से रसीद कटेगी या 1 नंबर से कटेगी? 1483 से। वो आपकी बात नहीं मानते प्रदेश वाले, तो क्या कदम? बड़ा संगठन बनेगा रुड़की के अंदर, और हमें प्रदेश से क्या मतलब? हमें तो रुड़की के व्यापारियों का सहयोग चाहिए और रुड़की के व्यापारियों को हमारा सहयोग चाहिए। माना किसी मीटिंग में जाना है तो रुड़की तो काम आएगी, प्रदेश से थोड़ी ना कोई पदाधिकारी आता है। आता तो रुड़की का है। रुड़की में नया संगठन बनेगा और बढ़िया बनेगा। जाते रहे मीटिंग में, तीनों जाते हैं, चारों। हम 3 ही जनों को आपने देखा होगा, आप तो देखते रहते हो वहाँ पर। कौन मिलता है? तो बता दो कौन मिले हैं? कौन मिले हैं? मिले हमारे हैं। और दूसरे नंबर की बात, बड़े मेले हम जब करते हैं, जब रुड़की का आप देखिए दिवाली का सबसे बड़ा पर्व है, कई बार उसमें दिक्कतें आती हैं। आप लोग होते हो हमारे साथ, देखते हो जो अधिकारी तंग करते हैं व्यापारियों को, छोटों को भी, हम छोटों को भी साथ लेके चलते हैं। क्या उनका मेना हम तरीके से नहीं लगवाते दिवाली का? ये कौन सा प्रदेश का या आप देखो जिले का अधिकारी कोई वहाँ के इनका पूछता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये लोग सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं, जिससे ये पैसा इकट्ठा आज भी करेंगे, महीने बाद आपको गायब मिलेंगे। देखो।
जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें समय निकाला आपने। मैं ये चाहूँगा कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो और किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी ना हो, और जो पर्ची सिस्टम है उसमें सही से काम करें, उसमें आपका जो है प्रतिष्ठा का नाम भी हो और एड्रेस भी लिखा जाए। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव पिछले कुछ समय से लंबित थे, उसी की प्रक्रिया ये आजकल बाज़ार में चल रही है। लेकिन जो भी ये प्रक्रिया चल रही है वो गलत हो रही है, वो नियम अनुसार नहीं है, नियमों के विरुद्ध है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ प्रदेश ने कुछ नियमावली ऐसी बना रखी है कि जैसे देहरादून में इन्होंने नगर अध्यक्ष मनोनीत किया हुआ है, हरिद्वार में इन्होंने समितियों द्वारा चयन किया हुआ है। हमारे यहाँ ये चुनाव कराना चाह रहे हैं। चुनाव में भी जिला इकाई चाहती है कि रुड़की के 2 मंडल हों जो आज तक नहीं हुए। हम इनसे पूछना चाहते हैं 2 मंडल क्यों? रुड़की इतना बड़ा तो है नहीं, देहरादून से तो बड़ा है नहीं, हरिद्वार से बड़ा तो है नहीं। रुड़की छोटा शहर है, उसमें एक ही अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष रहेगा। दूसरा, चुनाव कराते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक चुनाव समिति बनती है, उसमें पूरी प्रक्रिया तय की जाती है। आप जो रसीदें काट रहे हैं उनका नंबर आपको घोषणा करनी होती है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक की हमने पर्चियाँ काटी, इस 10 से अभियान ऐसे चलेगा। वो सब इन्होंने नियम ताक पे रख के अपनी मनमर्जी से कौन सी रसीद बुक है, कौन सा नंबर है, कौन दुकानदार है, कुछ नहीं पता। 15 तारीख को शुरू कर रखी है, 13 तारीख में रसीद कटी हुई हैं। जिन पर्चियों को हमें मिली हैं उसमें ना तो दुकानदार के नाम है, ना दुकान का नाम है, ना स्थान का नाम है, ना GST नंबर है, ना फ़ोन नंबर है। ये सब कल को चुनाव में विवाद उत्पन्न करेंगे और जब विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो ये इस शहर के लिए गलत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं।